हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और हैप्पी होंगे। मैं हूं चेतना और सिलाई सूत्र बाई चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा ब्लाउज क्लास सीरीज है उसी में एक नया जो ब्लाउज है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको विथ बेल्ट और विदाउट बेल्ट कैसे बनाना है दोनों एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज हम जो पहले जो ब्लाउज सीखेंगे उसका जो पेपर ड्राइंग है वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया आए और आपको पता चले कि आज हम कुछ इस टाइप की जो पैटर्न है वो सीखेंगे। ठीक है, तो 4 टक्स ब्लाउज है तो ये यहाँ पे हमारा ऐसे राउंड में नेक होगा। हमारा ओपनिंग आज फ्रंट में है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो सेंटर का डार्ट है वो कैसे लेना है वो भी आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट होगा। और आज जो हम स्लीव सीखेंगे वो एल्बो स्लीव नहीं सीखेंगे। आज हम 6 इंच स्लीव हो तब कैसे कट करना है वो सीखेंगे। और ये हमारा बैक का पार्ट। और ये देखिए बैक का जो पार्ट है हमारा इतना नेक डीप है, फिर भी ये हमारा पैक में आ गया क्योंकि ये जो नेक का डीप है वो हमारा 4 इंच तक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात क्लियर देती हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो नेक है वो डीप में जा रहा है या पैक में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो रेडी शोल्डर है चार्ट, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि जब भी आपकी नेक की पैटर्न राउंड और स्क्वायर है तब आपका नेक का डीप 5.25 इंच या उससे ज्यादा है तो आपका नेक है वो डीप में है। नहीं तो अगर आपका जो नेक का डीप है 5.25 इंच से कम है तो आपका जो नेक है वो पैक में है। सेम इसी तरीके से स्वीट हार्ट, वी लीफ और स्ट्रेट वी नेक है तब आपका नेक का डीप 5.5 इंच से ज्यादा है तो नेक डीप में जाएगा और 5.5 इंच से कम है तो आपका जो नेक का डीप है वो पैक में जाएगा। तो आज जो हमारा बैक का नेक का डीप है वो है हमारा 4 इंच, जो ऐसे राउंड में 5.25 इंच है जिससे कम है तो हमारा जो बैक का पार्ट है वो पैक नेक है। तो आज जो हम सीखेंगे वो हमारा फ्रंट डीप एंड बैक पैक नेक है। जैसा हमने ये ब्लाउज सीखा था उस तरीके से, बस यहाँ पे ये जो था हमारा स्ट्रेट डार्ट था और ये हमारा 4 डार्ट है। और ये जो 4 डार्ट है बहुत ज्यादा पहना जाता है जैसे प्रिंसेस कट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है वो सीखेंगे। तो पहले मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ, इससे पहले जो मेजरमेंट है वो क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेजरमेंट जैसे लेने वैसे ही, बट आज हमारी जो स्लीव है उसकी जो हम लेंथ लगेंगे 6 इंच और इसकी जो मोरियो है वो है 10.25 इंच। और हमारा जो फ्रंट का नेक का डीप है वो 6.25 इंच है और बैक का जो नेक का डीप है वो है हमारा 4 इंच। अब यहाँ पे बैक का जो नेक का डीप कैसे लेंगे, तो जब भी हमारा इस टाइप का पैक होता है तब हमारा यहाँ पे नेक का डीप हम 1 इंच 1.25 इंच जितना रखते हैं, बट आज जो हम है वो नेक का डीप बॉडी पर से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमें बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेना। तो ये हमारा शोल्डर, फुल शोल्डर का मेजरमेंट हम यहाँ से लेते हैं और ये हमारी नेक की विड्थ। अब इन दोनों के सेंटर पे हम मेजर टेप को ऐसे रखते हैं। मैं यहाँ पे बैक कैप बता रही हूँ और यहाँ पे हमने वेस्ट बैंड पहना होगा तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम मेजर टेप रखते हैं और यहाँ पे हम जितनी हमारी बेल्ट लेंथ आती है वो हमारी बैक की लेंथ है। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे हमें बैक का जो नेक का डीप है वो यहाँ से कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ से नेक का जो डीप है यहाँ तक चाहिए, तो इस यहाँ पे मैं ऐसे हैंड रखूंगी और यहाँ पे इस तरीके से देखूंगी कि यहाँ पे मेजर टेप पे मेरा जो मेजरमेंट है कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट आए वही हमारा यहाँ पे जो बैक की जो नेक का डीप है वो रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना कैसे हमें यहाँ पे बैक का जो नेक का डीप है वो लेना है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो ड्रॉइंग है वो करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सारे चार्ट जैसे कि ये 16 महीना चार्ट है, ये आज के हमारे शॉर्ट पॉइंट है और ये हमारा जो चार्ट है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया कि फ्रंट डीप एंड बैक पैक नेक, जिससे आपको पता चले कि जब भी आपका फ्रंट डीप एंड बैक पैक है तो आपको ये वाले जो सारे चार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा चार्ट हमें पैक में देखना है, कौन सा चार्ट हमें डीप वाले नेक में देखना है। तो अब यहाँ पे हम जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है, देखिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी। अब यहाँ पे हम शोल्डर की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है बैक का, तो वो नेक कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमारा बैक का जो नेक है वो है पैक नेक। तो जब भी हमारा पैक नेक होता है तब हमें यहाँ पे शोल्डर में प्लस करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 13 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 14.5 इंच। ठीक है, उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ के ही मार्क करूंगी, तो यहाँ पे मैं 8.25 इंच पे से मार्क करूंगी। अब एक मार्किंग थोड़ा नीचे भी करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे।
अब यहाँ पे हम जो शोल्डर डाउन है उसकी मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर डाउन की जो मार्किंग है वो हम कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पे जितना भी हमारा जो शोल्डर का मार्किंग हमने करा था उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर का मार्किंग करा था हमने 7.25, तो उसको हमें डिवाइडेड बाई 5 करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 1.45 इंच, यानी 1.5 इंच में एक लाइन का। तो मैं यहाँ से 1 इंच छोड़ दूंगी और 1.5 इंच यानी 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ की मार्किंग के लिए हमारे पास हमारा जो नेक राउंड है उसका जो मेजरमेंट है वो है हमारा 11.75 इंच। उसको हमें डिवाइडेड बाई 5 करना है। डिवाइडेड बाई 5 सभी साइज के लिए फिक्स है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना है 2.35 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम या 2.25 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पे 3.25 इंच में एक लाइन ज्यादा जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को मैं यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम हमारा जो आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 6 करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा 5.58 इंच। उसमें मैं +1 इंच करूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे +1 इंच आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 6.58 इंच, यानी 6.5 इंच में होकर एक लाइन। मैं फिर से चेक करते 33.5 डिवाइडेड बाई 6 +1 इंच, तो 6.58 आएगा। तो जहां से भी हमने 16 डाउन का मार्किंग करा वहां से मैं 1 इंच छोड़ दूंगी। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे टोटल 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन ही होगा। यहाँ से मैं चेक करूंगी कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 9 इंच में एक लाइन ज्यादा, यहाँ पे भी 9 इंच में एक लाइन ज्यादा ऐसे मार्क कर दूंगी। और इन दोनों मार्किंग को मैं मिलाते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो चेस्ट है, जब भी हमारा बैक का नेक पैक होता है तब हमारा जितना भी चेस्ट है उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आएगा 8.37 इंच, यानी 8.25 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ दूंगी और 9.25 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन का रखूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो चेस्ट का जो मार्किंग है वो हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर डाउन का मार्किंग और ये हमारी चेस्ट लाइन उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो गैप है वो कितना है, तो यहाँ पे मेरा गैप है 7.25 इंच। तो उसमें से हमें ½ इंच माइनस करके सेंटर पे मार्क करना है। अब यहाँ पे भी एक चार्ट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें चार्ट को देख के यहाँ पे माइनस करना है। तो मेरे चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है ½ इंच। तो 7.25 इंच में ½ इंच माइनस करूंगी तो आएगा 6.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच छोड़ दूंगी तो 7.75 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस का जो मार्किंग है वो करना है। ठीक है, तो जो क्रॉस का मार्किंग है वो भी हमारे जो चार्ट है उसके हिसाब से होगा। तो मेरे हिसाब से मतलब मेरे चार्ट के हिसाब से मेरी जो चेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे 1 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे से मार्क करूंगी। उसके बाद इन सारे मार्किंग को हमें फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए यहाँ पे जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे पहले ये दो जो शेप है उसे मिलाऊंगी। उसके बाद इन दोनों शेप को यहाँ पे इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से मिला। अब यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एकदम जो राउंड वाला शेप है वहां इस तरीके से मिलाऊंगी। और देखिए अब जो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो माइनस करी तो मेरा आधी लाइन जितना बाहर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस शेप को मैं डार्क नहीं करूंगी क्योंकि ये जो शेप है ठीक है उसमें हमारा रेडी शोल्डर है, तो रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा रेडी शोल्डर है वो है मेरा 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच है तो मेरा यहाँ पे ½ इंच माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे ½ इंच पे ऐसे मार्क करूंगी। ये क्रॉस लाइन है वहीं पे। अब इस ½ इंच वाले मार्किंग को मैं जहां पे भी हमारा ये आर्म होल का शेप स्टार्ट हो रहा है
वहां पे इस तरीके से मिला दूंगी और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे ऐसे, यहाँ पे पहले मैं 1/2 इंच के गैप पे ऐसे मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं पहले डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये जो स्केल है वो सेट करूंगी। अब यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे मैं ऐसे मार्क कर दी। अब यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2.5 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच यहाँ से 1 इंच छोड़ दूंगी, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो मार्किंग है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे मार्किंग कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 3.5 इंच में एक लाइन कम, तो सेम उतना ही मार्किंग मैं यहाँ पे करूंगी और यहाँ पे इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। अब जब भी देखिए, जब भी हमारा पैक नेक होता है कुछ इस टाइप का, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से मार्क करते हैं। बट जब भी हमने ऐसे बॉडी से मेजरमेंट लिया होता है नेक डिप का, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर, यानी ये शोल्डर और ये हमारी जो नेक की विड्थ है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से हमें हमारा जितना भी नेक डिप है उसका मार्किंग करना है। तो मेरा यहाँ पे नेक का डिप है 4 इंच, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूंगी क्योंकि 1 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना मार्क हो रहा है, 5.5 इंच में एक लाइन ज्यादा, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दूंगी और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे हम जो हमारा ऐसे राउंड का शेप ड्रॉ करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अपना जो नेक का डिप है 1/2 इंच प्लस कर देती हूँ। मेरा जो रेडी शोल्डर 2.5 इंच है उसकी जगह मैं 3 इंच कर देती हूँ। ठीक है, तो 3 इंच है तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सारे जो रेडी शोल्डर है कितने हो तो वो भी यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 3 इंच वाला करती हूँ, जिससे क्या होगा, 2.5 इंच वाला तो मैंने मार्किंग आपको दिखाई दिया, बट यहाँ पे बैक में तो कुछ ज्यादा है नहीं, बट फ्रंट में हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैसे मार्किंग करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे शेप को रखेंगे, फ्रेंच कर्व को, और यहाँ पे हमारा जो शेप है उसे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अब हमें जब भी हमारा कुछ इस तरीके से शोल्डर होता है, यानी रेडी शोल्डर के हिसाब से हमारा शोल्डर में से माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ से हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा जो शोल्डर माइनस हो रहा है, यहाँ पे शोल्डर डाउन पे 1.5 इंच और यहाँ पे मेरा एक लाइन जितना कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे इतना प्लस कर देते हो। देखिए आप एक लाइन जितना भी प्लस कर सकते हो, यहाँ पे आप 0.25 इंच प्लस करो, या फिर ये बैक में इस तरीके से ये जो एक लाइन है वो भी आप यहाँ पे ऐसे माइनस कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0.25 इंच नहीं करूंगी, यहाँ से एक लाइन जितना कर देते। अब इस वाले मार्किंग को हमें यहाँ तक मिलाना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मिला के तो फिर से पॉइंट बनेगा, तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ये जो हमारी नेक विड्थ है वहां पे मिला देते। तो इस तरीके से हमारा ये जो इतना पार्ट है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी जो लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने साइड ये जो माइनस किया शोल्डर नेक विड्थ का सेंटर लिया, वहां से हम हमारा जो नेक का बैक की लेंथ है वो कितनी है, मेरी बैक की जो लेंथ है वो 13.75 इंच, 1 इंच छोड़ दूंगी यहाँ से, तो मेरा 14.75 इंच आ जाए। उसमें हमें चार्ट को देख के प्लस करना है, क्योंकि हमारी जैसे चेस्ट होते हैं उसके हिसाब से बैक में हमारा प्लस होता है। मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो उसके हिसाब से मेरा प्लस 1 इंच होगा, तो 15.75 इंच पे मार्क होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़ दिया। अब इस मार्किंग को ही हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है उसकी हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 25.5 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 6.37 इंच। तो 1 इंच यहाँ से छोड़ दूंगी और 6.37 इंच यानी 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूंगी और यहाँ पे 1.5 इंच इतना सिलाई का रखूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो मार्किंग है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हम बैक में यहाँ पे जो साइड फिटिंग वाली लाइन वहां से हम
एक लाइन, एक नेक डीप और एक नेक बैक होता है, तब यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे से मार्क करेंगे। ये लाइन हम मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन है वो जैसी जा रही है वैसे हम यहाँ पे इस तरीके से जाने देंगे और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम ऐसे जो नेक का जो ये जो मार्किंग है इस तरीके से मिला दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्केल को इससे सीधी सेट करना है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये जो मार्किंग है इस तरीके से मैं सेट किया, इस तरीके से। अब हमारा मार्किंग यहाँ से हम आर्म होल का जो शेप है वो अच्छी तरीके से देंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे। और यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे राउंड में जो शेप है वो भी दे सकते हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये जो बैक का जो पार्ट है वो रेडी है। अब इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये जो हमारा आज जो हम ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं उसमें हमारा जो क्लिप आई है बैक में है, तो हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। सॉरी बैक में नहीं, फ्रंट में है, तो ये साइड हमारी ऑन फोल्ड रहेगी। अब यहाँ पे कट कर देते हैं। देखिए अगर आपको जब भी आपका बैक नेक हो और आपको बैक में डार्ट देना है तो मैं डार्ट का तो सजेस्ट करती हूँ जब भी आपकी साइज 40 इंच से प्लस है तभी आप यहाँ पे बैक का डार्ट दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डार्ट 0.75 इंच या 1 इंच जितना दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है, उसके बाद डार्ट का, और उसके बाद आपको सिलाई मार्जिन का रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपका ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन और ये स्ट्रेट लाइन उसका सेंटर लेना है और सेंटर पे इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो डार्ट की लेंथ है वो कितनी रखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो चेस्ट लाइन और आपकी ये जो मेन लाइन है उसका आप सेंटर लो और सेंटर से आप 1/2 इंच ऊपर तक जा सकते हो, 1/2 इंच 0.75 जितना ऊपर जा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप यहाँ पे रखते हैं, ऐसे सीधा भी डार्ट दे सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आपका डार्ट जहाँ पे भी आ रहा है इस तरीके से, देखिए मेरा डार्ट यहाँ तक आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रही इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ इसका सेंटर लिया। अब यहाँ पे डार्ट है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसका है, इसका भी सेंटर लूंगी और सेंटर पे इस तरीके से मार्क करूंगी। अब अगर आपको सीधा देना तो यहाँ पे जितना गैप उतना ही आप देके ऐसे इस तरह के मार्क करो, उसके बाद जितना डार्ट है उसका आधा आधा यहाँ पे मार्क करो, ऐसा मार्क करो, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। इसका सेंटर लिया, अब इसका भी सेंटर लिया, ठीक है। डार्ट की लेंथ आप यहाँ से ये जो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन उसका सेंटर लो, उससे 1/2 इंच या 0.75 जितना ऊपर जा सकते हो। उसके बाद आपको इस वाली मार्किंग को यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। अब जी आप जब भी आप सीधा डाट लो तब को आपको क्या करना है, जितना डाट है उसका आधा आधा दोनों साइड मार्क करना है। बट आप इसका इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपकी क्रॉस लाइन बनी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा डाट यहाँ तक ही लेना इस साइड से, तो हाफ 0.75 इंच 0.75 इंच, 1 इंच है तो 1 इंच, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मिला देना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये जो थोड़ा सा क्रॉस डाट है वो भी हो जाएगा और सिंपल स्ट्रेट डाट देना है तो वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसे हम कट कर देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है आप सिर्फ बैक में पैक हो तभी आप कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे जो पैटर्न है तो आप यहाँ पे डार्ट ना ही दो, अगर आपको देना है तो जो पैटर्न आपकी खत्म हो रहे है उससे 1/2 इंच तक नीचे आप दे सकते हो, या फिर ऐसा करो पैटर्न है तो दो ही मत, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पे इतना कट कर दिया। ये जो हमारा आर्म होल का शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे कैसे कट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो फ्रंट का पार्ट है उसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। अगर आप अस्तर पे कट रहे हो तो आपकी ऑन फोल्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे पहले जो शोल्डर की मार्किंग है वो करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा फ्रंट डीप होता है तब हमारा जितना भी शोल्डर है उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो है मेरा 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच छोड़ दूंगी और 7.5 इंच पे से मार्क करूंगी, क्योंकि आज जो हमारा फ्रंट है वो हमारा डीप है। तो एक मार्क थोड़ा सा ऐसे नीचे भी करूंगी 7.5 इंच पे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे ऐसे जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। उसके बाद जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हम यहाँ पे जो शोल्डर का डाउन है वो 1 इंच जाते हैं जब, ठीक है। और जब भी पैक होता है तब यहाँ पे जितना शोल्डर का मार्क है उसको डिवाइडेड बाय 5 करके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जाऊंगी क्योंकि मेरा जो नेक का डीप नेक है फ्रंट का वो डीप है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक की विड्थ है, तो मेरे नेक की विड्थ हमारी नेक राउंड के हिसाब से होती है। तो मेरी यहाँ पे नेक राउंड है 11.75 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 5 करूंगी तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 2.35 इंच, यानी 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, सॉरी 2.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 3.25 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूंगी क्योंकि यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों मार्किंग को मैं यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पे हम आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट के हिसाब से मेरा यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला आ रहा है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 33.5 डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो 5.83 आएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.75। मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 4.83 इंच, यानी 4.75 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ दूंगी और 4 इंच है तो 5 इंच, 5.75 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी 6 इंच में एक लाइन का। तो यहाँ पे मेरा टोटल 4.83 माइनस हो गया। अब यहाँ से चेक करूंगी कि मेरा कितना आ रहा था 7 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैं 7 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वैसे मार्क किया। अब इन दोनों मार्किंग को हमें मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे जो लाइन है वो ड्रॉ करनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेस्ट की पहले मार्किंग है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट के हिसाब से मैच चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो है 33.5 इंच, उसमें मुझे लूजिंग ऐड करनी है मेरे हिसाब से डीप हो तब 1 इंच। अगर आप यहाँ पे फ्यूजिंग और कप दोनों लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 इंच प्लस और कर दो, ठीक है। अगर आप फ्यूजिंग ही लगाना चाह रहे हो तो ना ही, अगर फ्यूजिंग लगा रहे हो सिर्फ तो आप जितना आपका जो लूजिंग बता रहा है वही करो। अगर आप फ्यूजिंग और कप दोनों लगा रहे तभी आपको एक्स्ट्रा 1 इंच प्लस करना है, और आप कप लगा रहे हो तो आप हाफ इंच जितना प्लस कर सकते हो क्योंकि कप थोड़ा सा थिक होता है तो यहाँ पे हाफ इंच रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 34.5 इंच है, उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 8.62 इंच, यानी 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ से 1 इंच जाने दूंगी, 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन है तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखूँ। उसके बाद एक और मार्किंग होता है, वो होता है हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप कितना है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33.5 इंच, उसमें से मैं अपर चेस्ट माइनस करूंगी तो मेरा यहाँ पे कितना है अपर चेस्ट 32 इंच, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे गैप आया 1.5 इंच, उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 0.37 इंच, यानी ये जो चेस्ट की मार्किंग करी उसके अंदर हमें 3 लाइन ऐसे मार्क करना है, जिससे क्या होगा हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट लूज नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर मैंने चार्ट देखना है क्योंकि हमारा जो नेक है वो हमारा डीप है। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 3 इंच, पहले मैंने 2.5 इंच रखा था, बट 2.5 इंच मैंने बहुत एक दो ब्लाउज में आपको प्रिंसेस कट वाले में भी शायद 2 इंच या 2.5 इंच ही दिखाया, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो तब कैसे कट करना है वो सिखा देती, इसी वजह से मैं यहाँ पे 3 इंच है वो रख रही हूँ। तो 3 इंच के हिसाब से यहाँ पे मेरा नेक का डिप है 6.25 इंच, तो मेरा यहाँ पे माइनस होगा 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शोल्डर मैंने चार्ट देख के जो भी मार्क मिले उसका आपको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग हुआ 0.62 इंच, यानी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करूंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है,
स्ट्रेट लाइन में यही जो पार्ट है यही इसका ही सेंटर लेना है हमें। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो गैप है हमारा कितना है। तो ये मेरा गैप आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 5.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मेरा गैप प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे जो गैप है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे प्रॉपर। अब इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमारा हाफ इंच ही माइनस हुआ, प्रॉपर चेक कर लेते हो फिर से। यहाँ से 6 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस का जो मार्किंग है वो करेंगे। तो क्रॉस का जो मार्किंग है वो हमारी साइज के हिसाब से है। तो यहाँ पे साइज के हिसाब से मेरा यहाँ पे 1 इंच आ रहा है। अब इस सारे मार्किंग को हमें मिलाते हुए यहाँ पे जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ये 2 मार्किंग पहले मिलाती हूँ, उसके बाद ये सारे मार्किंग को यहाँ पे मिलाती हूँ। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से हुआ। ये जो मार्किंग है इसे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, मुझे इसे को ध्यान में रखते इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो मार्किंग है वो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो लेंथ है नेक का डीप है उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो हमारी नेक विड्थ है उसका हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे 1 इंच रखेंगे। अब जो भी मार्किंग करूंगी मेरा जितना मार्किंग उसमें +1 इंच करूंगी क्योंकि यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ दिया। अब यहाँ पे मेरा नेक का डीप है 6.25 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 7.25 इंच। उसके बाद हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.25 इंच, तो मेरा यहाँ पे मार्किंग हुआ 11.25 इंच। उसमें मैं प्लस हाफ इंच करूंगी तो मेरा आएगा 11.75 इंच। उसमें हमें और हाफ इंच प्लस करना है, मेरा यहाँ पे आएगा 12.25। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर टू एपेक्स पे 2 मार्किंग करे, एक था शोल्डर टू एपेक्स में के मार्किंग में हाफ इंच प्लस करके और दूसरा मार्किंग था वो मेरा था शोल्डर टू एपेक्स में +1 इंच करके। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर टू लो चेस्ट का जो मार्किंग है वो भी करेंगे। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू लो चेस्ट है 30.5 इंच, 1 इंच छोड़ दिया तो 40.5 इंच आएगा। उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है तो मेरा यहाँ पे 15 इंच। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो फुल लेंथ है, मेरी फुल लेंथ है 15.5 इंच, मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क करूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ के मार्क करी। उसमें हमें +1 इंच करना, मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 17.5 इंच पे। ठीक है, तो ये सारे मार्किंग हो गए। अब ये जो पहले लेंथ वाली मार्किंग है उसी को हम यहाँ पे ऐसे जो स्केल है उसको सेट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारी जो लेंथ की मार्किंग है वो हो गई। अब यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली जो शोल्डर टू लो चेस्ट वाली मार्किंग है वहां पे भी मैं एक ऐसे लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद ये जो हमने शोल्डर टू एपेक्स में 1 इंच प्लस करके मार्किंग करा था उसे भी मैं यहाँ पे इतना बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। और ये जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है उसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देती हूँ। और ये हमारा नेक डिप का मार्किंग, उसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देती हूँ। इतना हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ पे पहले जो नेक का डिप है उसे ही कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे और यहाँ से मैं 0.75 इंच के गैप पे से मार्क करूंगी। अब इन मार्क को यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा रेडी शोल्डर है वो है 3 इंच, उसमें +1 इंच करूंगी तो 4 इंच, बट यहाँ पे मैं 1 इंच छोड़ के मार्क करूंगी तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 5 इंच पे। तो मेरा यहाँ पे टोटल 4 इंच हो गया। अब यहाँ पे हमारा गैप है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 2 इंच में एक लाइन का। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जितना गैप है उसमें 0.25 इंच, हाफ इंच, 0.75 इंच या 1 इंच जितना प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच प्लस करूंगी और मार्क करूंगी। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारी उसे भी मैं थोड़ा यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर दूंगी। अब ये जो लाइन है यहाँ से उसका हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेंगे। अब ये 2 मार्किंग है उसका भी हम यहाँ पे सेंटर लेंगे।
अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम हमारा जो नेक का शेप है यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर, तो मैं ये जो मार्किंग है ये मेरी फाइनल है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमारा नेक का डिप एक नेक पैक और एक डीप होता है तो यहाँ से हम 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे हमारे नेक विड्थ वाली मार्क से, और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो इतना हमारा ये जो नेक का शेप है कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का मार्किंग है वहां पे आते, तो यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग पे हम हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स वाली पॉइंट पे हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स तो हमने लिया ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो कितना आएगा 3.35 इंच, यानी 3.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के 3.25 इंच है तो 4.5 इंच, 4.25 इंच के ऊपर एक मार्क। ये जो हाफ इंच वाला मार्किंग है वहां पे भी इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मार्किंग क्यों करी, देखिए अब यहाँ पे जो वेस्ट का डाट है वो मैं यहाँ तक ही लूंगी। देखिए जब भी हमारा प्रिंसेस कट या शोल्डर टू वेस्ट डाट होता है तो हमारा डाट कट जाता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वो माइनस, ऐसे हम पूरा काटते हैं तो यहाँ से ये जो इतना बड़ा डाट होता है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके माइनस होता है, तो वो पूरा कटता है तो वहां पे हमारा पॉइंट नहीं बनता। बट आज का जो हमारा ब्लाउज है वो है 4 टक्स, तो यहाँ पे हमारा ऐसे कहीं पे भी ऐसे कट नहीं करना है, हमें ऊपर से डाट सभी दिखाने, तो हमारा यहाँ तक ही डाट लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट को माइनस करने के लिए ये जो डाट है उसकी सिलाई यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अपेक्स तक खाएगा, वरना क्या होगा, यहाँ तक लेंगे तो हम जब भी डाट को थोड़ा सा माइनस करने के लिए आगे स्टिच लेते तो वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वो दिखने में बहुत ही खराब लगेगा। इसी वजह से यहाँ पे मैंने हाफ इंच नीचे से मार्क करा है। अब यहाँ पे जितना गैप है, यहाँ पे मेरा गैप है 4.25 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है वहां पे मैं 4 इंच में एक लाइन कम ऐसे मार्क करूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो हाफ इंच, हमें यहाँ पे जितना गैप है उसका हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ये नीचे वाली मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ पे हम जो वेस्ट का डाट है वो लेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे चॉइस के हिसाब से मेरा यहाँ पे डाट आ रहा है 4 इंच, तो मैं 1 इंच छोड़ के मार्क करूंगी तो मेरा यहाँ पे डाट आएगा 5 इंच। अब ये 5 इंच वाली मार्किंग को मैं ये जो पॉइंट है वहां पे इस तरीके से मिलाऊंगी, और यहाँ पे मैं पहले वेस्ट की जो मार्किंग है वो कर देती हूँ। तो मैं वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारे यहाँ पे जो वेस्ट है वो 25.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6.37, उसमें हमने जो डाट लिया है उसका प्लस करेंगे। मेरा यहाँ पे मार्किंग हुआ 10.37 इंच, तो 10.25 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ूंगी तो मेरा 11.25 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क होगा, और यहाँ पे मेरा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड होगा। तो अब यहाँ पे इस मार्किंग को, पहले जो चेस्ट की मार्किंग करी वो अपर चेस्ट वाली मार्किंग को हम बाद में मिलाएंगे, और ये 1.5 इंच वाले मार्किंग को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हम है ऐसे तो डाट लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना था। यहाँ पे हम ये जो लाइन है उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क, उसके बाद ये जो दोनों मार्किंग है उसका भी हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो दो मार्किंग है, ठीक है, उसका भी हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम, अगर आपने मेरी आगे की वीडियो देखी है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम डाट किस तरीके से शेप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क, यहाँ पे हाफ इंच बाहर, यहाँ पे भी हाफ इंच बाहर। अब इस तरीके से पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से ही आपको मिलाना है। और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पे एक लाइन जितना बाहर जाएंगे और इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे फाइनल मेरा जो शेप है वो ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जहां पे भी पॉइंट बन रहा है वहां पे मैं इस तरीके से माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हमें इन दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, क्योंकि साथ में स्टिच होगी तो एक साथ एक जैसे होनी चाहिए। यहाँ से मैं 1 इंच छोड़ूंगी तो यहाँ पे मेरा मार्किंग होगा 6.25 इंच, तो यहाँ पे ही मैं 1 इंच रखूंगी और 6.25 इंच जहां पे भी आ रहा वहां पे इस तरीके से मार्क करूंगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो गैप है हमारा कितना है, तो ये गैप आ रहा है मेरा 1.25 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल हम ये जो साइड फिटिंग वाली वहां पे मार्क करेंगे, तो 1.25 इंच का डबल होगा 2.25 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी, मेरा यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क। उसके बाद ये जो लाइन है इस यहाँ पे मिलाएंगे,
अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे गैप था उसका आधा हमने यहाँ पे मार्क करा था, बट इस वाले ब्लाउज में हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो सेंटर का डाट है वो देना है। ठीक है, अब ये जो सेंटर का डाट है वो हम ऊपर से दिखाएंगे। ठीक है, तो वो हम कितना लेंगे वो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो सेंटर का जो डाट है, देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, तो सेंटर के डाट के लिए हमारे पास इस तरीके से चार्ट है। तो यहाँ पे मेरे साइज के हिसाब से यहाँ पे दो ऑप्शन, एक तो 0.75 इंच और एक है 1 इंच। तो मैं क्या करूंगी, 0.1 इंच दूंगी तो 0.75 इंच यहाँ पे और 0.25 इंच यहाँ पे दूंगी। अब जब भी हमें डाट दिखाना होता है तो देखिए ऊपर से दिखाना होता है तो हम यहाँ से थोड़ा सा गैप रखेंगे, अगर हमें ऊपर से नहीं दिखाना तो हम पूरा यहाँ तक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वहां पे दोनों साइड 3-3 लाइन जितना मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल है वो 0.75 इंच हुआ और यहाँ पे मैं 0.25 इंच पर मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पर तो मार्क कर दिया, यहाँ पे हम कहाँ मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या करूँ, ये जो लाइन है उसका हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है इन दोनों का भी हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क। अब यहाँ तक हमारा जो डाट है वो आएगा। ठीक है, तो ये जो डाट है वो सभी को अपनी साइज के हिसाब से मिलेगा प्रॉपर। यहाँ पे भी इस तरीके से, तो मेरा यहाँ पे टोटल 1 इंच जितना जो डाट है वो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका गैप ज्यादा तो आपका ये वाला गैप भी ज्यादा होगा, अगर आपका ये गैप कम तो आपका ये वाला जो गैप है वो भी कम मिलेगा। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पे हम जो है आर्म होल का डाट लेते हैं। ठीक है, आर्म होल का डाट लेना ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर किसी को यहाँ पे क्रीज आएगी चलेगा, बट लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पे आर्म होल का डाट है वो नहीं लो। अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है वो लेना है। तो यहाँ पे ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे इस तरीके से रखेंगे और 0.75 इंच हमारा आर्म होल का जो शेप है वहां पे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मिला दिया। अब इस वाले मार्किंग को हम ये जो मेन एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है वहां पे मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे चेस्ट और अपर चेस्ट के गैप के हिसाब से मेरा यहाँ पे जो आर्म होल का जो डाट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इंच। तो मैं यहाँ पे ये जो आर्म होल का जो शेप है वहीं पे 1/2 इंच पे मार्क करूंगी। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे मिलाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो हमने मार्किंग, ये जो लाइन है यहाँ तक, उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। ठीक है, अब सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर यहाँ पे एपेक्स पॉइंट वाली साइड भी जाना है और हम यहाँ पे 1/2 इंच भी जा सकते हैं। अब कब हमें 1/2 इंच और कब हमें 0.25 इंच है, जब आपका आर्म होल का डाट 1/2 इंच है तो आपको यहाँ पे सेंटर से 0.25 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डाट है वो है 1/2 इंच, तो मैं यहाँ तक डाट लूंगी। अगर आपका डाट आर्म होल का डाट आपके साइज के हिसाब से 1 इंच या 1.25 इंच आ रहा है तो आपको ये जो सेंटर, ये लाइन का सेंटर लेना और 1/2 इंच पे मार्क करना। तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो सेंटर है वहां से 0.25 इंच पर ही मार्क होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारे ये जो 3 डाट है वो होंगे। अब यहाँ पे हम जो चौथा डाट है वो लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको आर्म होल का डाट नहीं लेना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपको एक एक लाइन जितना स्टिच लगा देना है, जिससे क्या लगेगा कि आपने यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है वो लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये 3 डाट के ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। अब ये जो चौथा डाट है वो कैसे लेना है, तो ये जो डाट है वो हमारे बैक के पार्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैक का पार्ट है वो हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो डाट है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे मार्क करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डाट है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा डाट आएगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है साइड फिटिंग वाली, उसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हमें 1/2 इंच नीचे एक मार्क करना है। अब आप ये वाला जो डाट है, आप ये जो लाइन है उसके सेंटर तक भी ले सकते हो और इससे 1/2 इंच नीचे जाके भी ले सकते हो। अब कब आपको 1/2 इंच नीचे जाके लेना है और कब आपको यहाँ पे सेंटर पे लेना है, तो जब भी आपका ये वाला गैप 1 इंच या उससे कम है तो आपको सेंटर, ये जो लाइन है उसका सेंटर लेना और सेंटर से 1/2 इंच नीचे ऐसे मार्क करना। अगर आपका ये गैप 1 इंच से ज्यादा है तो आपको ये जो लाइन है उसका सेंटर लेना है और सेंटर के नीचे ऐसे मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो सेंटर का ये लाइन है उसका सेंटर लिया, उसके 1/2 इंच नीचे गए और यहाँ पे मैं 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क करूंगी। अब इन दोनों लाइन का हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क करना। अगर आपका जो डाट सेंटर से नीचे जा रहा है तो आपको सेंटर पे मार्क करना है। जितना डाट 1 इंच से प्लस होगा तो 1 इंच प्लस, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर का मार्क करके वो लाइन को आपको यहाँ पे मिलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं अच्छे से फिर से मार्क करूंगी
क्योंकि ये आपको मुझे समझाना था इसी वजह से। तो इसका मैं लाइन है उसका सेंटर लिया, यहाँ तक सेंटर, यहाँ से मैं ½ इंच के गैप पे यहाँ पे मार्क करा, वहां से हमें ½ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क, और ये है मेरा सेंटर। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है उसे हमें यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है, यहाँ पे ये मेन सेंटर। अब हमें जो डाट है वो कहाँ तक लेना है, तो ये जो डाट है तो उसके लिए हमें ये जो लाइन है उसका एपेक्स पॉइंट तक हमें यहाँ तक उसका सेंटर लेना है, और सेंटर से हमें एपेक्स पॉइंट की साइड 0.25 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे भी आप ये जो सेंटर है उससे 0.25 इंच भी मार्क कर सकते हो और ½ इंच। तो कब आपको ½ इंच मार्क करना है और कब आपको 0.25 इंच। तो जबकि आपका ये वाला गैप 1 इंच से कम है तो आपको ये जो लाइन है उसका सेंटर और 0.25 इंच पे मार्क करना है। मेरा जो गैप है वो ½ इंच के ऊपर एक लाइन, तो 1 इंच से कम है तो मैं यहाँ पे ये जो लाइन है उसका सेंटर लिया और यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क करा। ठीक है, अगर आपका ये गैप 1 इंच से प्लस है तो आपका ये जो लाइन है उसका सेंटर लेना और यहाँ पे ½ इंच बाहर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर से जहां पे भी मार्क करा वहां से हमें दोनों साइड इस तरीके से जो डाट है वो ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो बेसिक है वो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो मार्किंग है वो हम बेल का बाद में करते हैं, हम ये जो पार्ट है इतना कट कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही करो, देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मार्किंग बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पे विदाउट डार्ट बनाना है तो आपका ये कटिंग है पूरा हो गया। यहाँ पे आपको 0 पॉइंट जितना आपको स्टिचिंग का आप रखते हो उतना आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इतना गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच ऐसे मार्क, ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे 2.5 इंच। ये करेंगे हम पूरा ये लाइन के बाद ही करते। ठीक है, यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, यहाँ से ये जो पार्ट है इसे कट कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही कट करना है, यहाँ पे भी हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। ये जो पार्ट है आर्म होल के पार्ट साइड भी हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। ये लाइन हमने कट करी, हमारा जो नेक का शेप है उसे भी कट करेंगे। ये जो लाइन है उसे भी हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे जो आर्म होल का डाट है उसे माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस तरह माइनस करूंगी, और यहाँ पे भी ये जो डाट है साइड का उसे भी माइनस करूंगी। ये हमें ऊपर से लेना है, फिर भी हमें यहाँ पे इस तरीके से करके ही मार्क करना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो हमारी चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है वहां से हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ तक, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना हमारा मार्जिन का है तो वो रखूंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारी लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे जाने देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम हमारा जो बैक का पार्ट है वो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और देखिए यहाँ पे हमारा, एक मिनट, हाँ, प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे। अब इसे हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला मार्किंग यही पहले करते, तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मिलाऊंगी, और यहाँ पे जो साइड फिटिंग वाली लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम जाने देंगे, और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये जो आर्म होल का डाट है इसे हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे हम नया जो आर्म होल का डाट है वो लेंगे। तो यहाँ पे पहले इतना हम शेप ड्रॉ कर देते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे ये प्रॉपर पूरा राउंड वाला शेप यहाँ तक रखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे
राउंड का जो शेप है वो देंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इससे पहले इस वाले पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है उसे भी कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको यही अस्तर यूज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच या जितना भी आप सिलाई में रखते हो उतना रखो और मार्क करो, उसके बाद उसे कट करो। तो आपका यहाँ पे विदाउट बेल्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं बेल्ट वाला बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा था, 2.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच ऐसे मार्क कर देंगे सभी जगह, 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमें चेक करना है, देखिए ये वाला गैप कितना आ रहा है। तो ये गैप आ रहा है मेरा 2.75 इंच। तो ये वाला जो गैप है वो भी हमारा 2.75 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है। अब इन पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और मार्क कर देंगे यहाँ तक। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे ये सीधा बेल्ट हो गया, बट हमें यहाँ पे ऐसे शेप देना है। तो हम यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच जितना ऊपर जा सकते हो। मैं यहाँ पे 0.75 इंच जितना जाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से शेप है वो दे दूंगी। यहाँ पे हमारा ये जो बेल्ट है वो हो गया। अब इसे हम कट कर देते हैं। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें देखें, जब भी हमारा देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे आप स्टिचिंग का ऐड कर सकते हो। उससे पहले एक पॉइंट, जब भी हमारा ऐसे बेल्ट होता है तब हम क्या करते हैं, ये जो डाट है वहां से और थोड़ा सा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड 0.25 इंच इतना माइनस करूंगी, तभी हमारी यहाँ पे वाली जो फिटिंग है प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप स्टिचिंग का ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो बेल्ट है उसको कैसे कट करना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसे हम कट कर देंगे पहले। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, वहां से हम ½ इंच के गैप पे से मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम ये जो हमारा पार्ट है इसे चिपका देंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पे नीचे से, ये लाइन ऐसे सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके हमने चिपका दिया। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड और ऊपर की साइड ऐसे चिपका देना है इसे किसी दूसरे पेपर पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर हमारा कहीं पे भी एक पॉइंट ज्यादा कम हो रहा है तो हम यहाँ पे इसे सेट कर सके। यहाँ पे मैं इस तरीके से चिपकाऊंगी, इस तरीके से। ठीक है, इतना हमारा चिपक गया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है ये वाली लाइन कि हमारी, पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इसे सीधी कर ही देते यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही थी। तो हमारी वेस्ट थी 6.37 इंच, तो हमारी आनी चाहिए 7.37 इंच। तो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे से मार्क करेंगे। अब इस पार्ट को हम पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच सभी जगह सही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे हमने जो 0.25 इंच माइनस किया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ पे। तो ये तो पॉइंट हमारा प्रॉपर आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को यहाँ पे मिला देंगे और इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे।
और यहाँ पे ये जो लाइन जैसे भी जा रही है इस तरीके से, अब हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा बेल्ट है वो कट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक एंड बेल्ट हो गए। अब यहाँ पे जो स्लीव है उसे कैसे कट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी और इसे चेक करके ही आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो स्लीव है उसको कट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच के गैप पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से हाफ इंच छोड़ के मैंने यहाँ पे जो दोनों साइड का जो आर्म होल है उसको मेजर करा। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट का आ रहा था 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन और बैक का आ रहा था मेरा 9.5 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मेरा यहाँ पे 0.25 इंच गैप आ रहा था जो मेरे इस साइज चार्ट है उसके हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो इस साइज के हिसाब से मेरी चेस्ट 33.5 इंच, तो मेरा यहाँ पे 0.25 इंच का गैप है। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरा न्यू मेथड स्लीव फर्मा है, ठीक है, उसको मैंने ये जो लाइन है यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, वहां से 0.25 इंच के गैप पे ऐसे रखा। उसके बाद मैंने यहाँ से 1 इंच जितना गैप रखा और यहाँ पे ऐसे दोनों बैक एंड फ्रंट दोनों के शेप ड्रॉ कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर। अब ये जो कॉफी कलर है वो मेरा बैक का और ये मेरा फ्रंट का। अब मैं यहाँ पे पहले जो बैक का जो शेप है वो कितना आ रहा था, मेरा आ रहा था 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से ये वाली से चेक करूंगी। ठीक है, 9.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पे ऐसे हमें चेक करते जाना है प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे। तो यहाँ पे मेरा 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और फ्रंट का आ रहा है 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे जो बैक का जो शेप है वहां पे इस तरीके से हमें मार्क करना है। यहाँ पे मेरा आ रहा था 9 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे इस तरीके से। अब इन दोनों का भी मुझे यहाँ पे सेंटर लेना था। यहाँ पे कितनी आ रही है लाइन, 1 2 3 4 5 और थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये उसका सेंटर होगा और यहाँ से मैं 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करूंगी क्योंकि इतना मेरा सिलाई मार्जिन का है, इतना होगा। उसके बाद हमें ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हमारी जितनी लेंथ है, तो मेरी लेंथ है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे +1 इंच करके मार्क करूंगी और हमारा 5 इंच वाला मेजरमेंट भी हमें चेक करना। तो मैंने यहाँ से मेजर टेप को रखा है तो मैं 5.5 इंच पे से मार्क करूंगी। उसके बाद ये जो 7 इंच वाला मार्किंग है वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देनी क्योंकि ये हमारी लेंथ वाली मार्किंग है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो मार्किंग है वो कर दी। अब देखिए, जब भी हमारी देखिए यहाँ पे मेरी 6 इंच लेंथ है तो यहाँ पे मुझे गैप प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे साइज के हिसाब से मुझे इतना गैप मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना गैप मिलेगा 3 इंच 2.75 इंच इतना तो चाहिए। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, जब भी आपकी स्लीव की लेंथ 6 इंच या उससे कम है तो आपका यहाँ पे जितना गैप है, तो यहाँ पे मेरा गैप है 7, तो 7 का हाफ कितना होगा, 3.5 इंच। तो यहाँ से आप 3.5 इंच पे से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे देखिए 3.5 इंच है, तो मेरा यहाँ इसके हिसाब से ये वाला जो गैप है परफेक्ट है। तो ये यहाँ पे मेरी जो स्लीव है सीधी आएगी। अगर यहाँ पे मेरी जो स्लीव 6 इंच से कम होती तो मुझे इस तरीके से करना। अब मैं आपको यहाँ पे 2 और 3 इंच वाली जो स्लीव है वो भी आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इससे ज्यादा है वो तो आपको पता ही है कैसे करनी है। ये 6 इंच वाली अब जो आगे नेक्स्ट ब्लाउज हो गए उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2 इंच और 3 इंच वाली स्लीव कैसे कट करनी। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम पहले जो 5 इंच वाला मेजरमेंट है वो चेक करें। तो मेरा यहाँ पे 5 इंच वाला मेजरमेंट आ रहा है 11.25 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो पहली वाली सीधी लाइन है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क करूंगी और यहाँ पे इस तरीके से मैं। अब यहाँ पे जो मेरा 6 इंच वाला मेजरमेंट है वो है 10.25 इंच, तो 10.25 इंच है तो उसका मैं हाफ करूंगी। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग आ गया 5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है वहां से 5 इंच के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मैं ये जो मार्किंग है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मिलाऊंगी।
तो देखिए यहाँ पे मेरा जो गैप है 5 इंच वाला गैप कितना कम आ रहा है, यहाँ पे मेरा गैप है 0.20, एक लाइन जितना ही है। बट जब भी हमारी कुछ इस तरीके से स्लीव होती है तो हमारा 5 इंच वाले मेजरमेंट में हाफ इंच या 0.75 जितना तो मार्जिन है, मतलब इतना लूजिंग तो आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जितना जहाँ पे भी मैंने मार्क करा वहां से हाफ इंच के गैप से मार्क करूंगी और इसी गैप को यहाँ पे इस तरीके से मिला दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी जो लाइन है इतनी क्रॉस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो गैप है 1.5 इंच ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच ऐसे मार्क करूंगी और इन दोनों मार्किंग को मिलाती हूँ यहाँ पे ऐसे लाइन। अब हमें चेक करना है कि ये जो गैप है हमारा कितना आ रहा है। तो ये जो गैप हमारा आ रहा है हाफ इंच के ऊपर, थोड़ा सा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और थोड़ा सा आधा। तो जब भी आपका ये गैप हाफ इंच से ऊपर है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे गैप कितना है मेरा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और आधी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे जितना गैप है उसका एक लाइन कम करके उसका आधा करके आधा आपको यहाँ पे मार्क करना और आधा आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पे मैं हाफ इंच ही मानती हूँ। ठीक है, हाफ इंच के ऊपर 1.5 लाइन है तो एक लाइन जितना मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी और 0.25 इंच में यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक दोनों में इस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे इतना मेरा चेस्ट और अपर चेस्ट में इतना गैप नहीं है और मेरा यहाँ पे 5 इंच वाला जो मेजरमेंट है वहां पे भी मुझे इतना जो मार्जिन है कम मिल रहा है। इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं करूंगी तो मेरा यहाँ पे जो स्लीव है वो टाइट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ऐसे चिपका देती हूँ दोनों पार्ट को। इस तरीके से, और यहाँ पे भी 0.25 इंच प्लस कर देती हूँ। अब इस 0.25 इंच को मैं यहाँ पे इस तरीके से मिला दूंगी और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जो स्लीव का शेप है उसे यहाँ पे इस तरीके से मिला दूंगी। तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो मेरा यहाँ पे मुझे 5 इंच वाला जो मेजरमेंट है प्रॉपर गैप पे मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे स्लीव है वो टाइट भी नहीं होगी और मेरा ये वाला जो पार्ट है वो भी टाइट नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से हमें ये वाली जो प्रोसेस है वो करनी है। तो ये प्रोसेस आपको पता चली ना, आपको समझ आया। जबकि आपका यहाँ पे 5 इंच वाला गैप हाफ इंच से भी कम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपको मार्जिन वाला करना। अब ये जो पॉइंट है और इसके बीच में कितना गैप, अगर आपका ये गैप हाफ इंच या उससे कम होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना गैप है उसमें से एक लाइन माइनस करके यहाँ से डायरेक्ट नीचे मार्क करके यहाँ से आपको ऐसे शेप ड्रॉ करना था। ठीक है, अगर आपका ये गैप हाफ इंच से प्लस है या 1 इंच तक हाफ इंच से प्लस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना गैप है एक लाइन माइनस करके आपको उसका आधा यहाँ पे आधा नीचे जाना है और आधा यहाँ बाहर की साइड मार्क करने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो फ्रंट के पार्ट है वहां पे भी मुझे इस तरीके से प्रोसेस करनी है। तो मैं यहाँ पे ये जो फ्रंट का पार्ट है वहां पे भी इस तरीके से पेपर है वो चिपका दूंगी। यहाँ पे 0.25 इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे भी 0.25 इंच ऐसे मार्क कर दूंगी। अब ये 0.25 इंच वाले मार्किंग को मैं ये जो हमारा बेल्ट है, ठीक है, इसमें हमने सिलाई का अभी तक ऐड नहीं किया था तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मिला देती हूँ और यहाँ पे भी 0.25 इंच के गैप पे यहाँ तक इस तरीके से, और ये जो पहले डार्क माइनस कर देती हूँ और यहाँ पे इस तरीके से जो शेप है वो दे देती हूँ। अब मैं इसे है कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से करूंगी तो मेरा यहाँ पे जो पार्ट है वो टाइट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस करनी है। ठीक है, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा आर्म होल टाइट हो जाता है मेरी जो, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे आपका 5 इंच वाला मेजरमेंट में जो लूजिंग है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मिलेगा तो यहाँ पे प्रॉपर देखिए ये थोड़ा शेप बड़ा भी हो गया, यहाँ से भी थोड़ा बड़ा हो गया और मुझे देखिए शेप बड़ा हो गया तो मुझे यहाँ पे 5 इंच वाला गैप भी बड़ा मिल गया। तो यहाँ ना मुझे आर्म होल टाइट होगा ना मेरी यहाँ पे जो स्लीव है वो टाइट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो स्लीव है उस पे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो मेरी मार्किंग है फाइनल है। अब यहाँ पे आप अगर आपको ऐसे सीधी करनी है तो सीधी भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे चाहो तो 0.25 नीचे मार्क करो,
यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे राउंड में जो स्लीव है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0.25 इंच वाले मार्किंग को ये जो लाइन जैसे भी क्रॉस जा रही वैसे हम जाने देंगे और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे हमारा मार्किंग हुआ ना, यहाँ तक ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली मेन वाली लाइन वहां पे इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो शेप है वो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। अब ये वाला जो शेप है इस तरीके से यहाँ तक मिला देना है। ये शेप है ना, ये बैक का हो गया हमारा इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रंट पे भी मिला ही देना है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से क्रॉस लाइन जाती है तो बहुत ऐसे क्रॉस जा रही थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐसे हमें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूँ, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे स्लीव है हो गए। आप यहाँ से ऐसे सीधे भी रख सकते हो और यहाँ से इतना जो क्रॉस है वो भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है, तो ये वाली स्लीव की ऐसी जगह हम ये जो स्ट्रेट है वही कट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इतना, और यहाँ पे हमारी जो स्लीव है वो यहाँ पे मिल रही है। हम ये वाली जो शेप है वो नहीं रखेंगे क्योंकि ये वरना यहाँ से बहुत टाइट हो जाएगा और खींचेगा। हम यहाँ पे ये जो सीधी लाइन है वही रखेंगे, हम इतना क्रॉस नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से हम इतना जाएंगे क्रॉस। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस करी थी, देखिए यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से इतना क्रॉस जाएंगे, यहाँ पे इतना इतना, तो ये तो हमारा शेप पूरा अलग ही हो जाएगा। तो ये तो इतना ऊपर जा रहा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये जो जैसे सीधा जा रहा है वैसे ही हम यहाँ पे जाने देंगे। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक का जो शेप है उसे भी मैं, जो हमारा नॉर्मल है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे प्रोसेस करने जाओगे तो बहुत हो जाएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऐसे करोगे तो थोड़ी क्रीज आएगी, यहाँ से इतना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना कट कर लो, इतना कट करोगे तो आपका प्रोसेस होगा, यहाँ से इतना कट कर दो, यहाँ से इतना, ऐसे, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन हमारी बहुत क्रॉस जा रही है, इसी वजह से हमें इस तरीके से ये जो स्लीव है वो कट कर देनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट, ये हमारा जो बेल्ट है वो, और इस तरीके से हमारी जो स्लीव है वो कट हो गई। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।